आपने कई महारानियों और राजकुमारियों के अजीबोगरीब शौक और उनकी कहानियां सुनी होंगी, जिसमें किसी को पैसे और जेवर का लालच था तो किसी को ताकतवर बनने का शौक। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसी राजकुमारी के बारे में सुना है जिसे कुश्ती लड़ना बहुत ही ज्यादा पसंद हो? जी हाँ, आपने सही सुना। हमारे इतिहास में ऐसा भी हुआ है, जहां एक ऐसी भी राजकुमारी थी जिसे कुश्ती लड़ना तो पसंद था और तो और उन्होंने उसमें महारत भी हासिल कर रखी थी। भला आज ये बात कौन मानेगा, लेकिन सच है, वो जमाना जब रानियां और राजकुमारियां या तो पर्दे में होती थी या हरम में, तब एक ऐसी रानी भी हुई थी। उसके नाम पर आज भी मंगोलियन कुश्ती का कंपटीशन करवाया जाता है। मंगोल वही राज्य था जहां से निकलकर चंगेज खान भारत पहुंचा था, और जिस रानी की हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं वो कोई और नहीं, चंगेज खान की पोती खुतलून ही थी। तो आइए जानते हैं कि खुतलून कौन थी और कैसे महिलाओं के गौरवशाली इतिहास का वह एक जरूरी हिस्सा है। मंगोलिया की खुतलून मंगोल की खाना बदोश जाति से थी, जो चीन के उत्तर पश्चिम इलाकों में रहा करते थे, और उस कबीले का एक ही सरदार होता था और सारे पुरुष उसकी सेना के सदस्य होते थे। आपको पता है उस कबीले का सरदार कौन था? उस कबीले का सरदार था चंगेज खान, वही चंगेज खान जिन्होंने कई राज्य और देश जीते। चंगेज खान अक्सर अपने सिपाहियों को शारीरिक कसरत कराया करते थे ताकि उनकी सेना हर वक्त जंग के लिए तैयार रहे, और यहीं से खुतलून को कुश्ती का चस्का लगा। खुतलून बचपन से ही बाकी औरतों से काफी अलग थीं। वो काफी लंबी चौड़ी शख्सियत की मालकिन थीं, और तो और उन्होंने काफी बड़ी प्रैक्टिस के बाद अपने आप को मंगोल पहलवानों को चुनौती देने लायक बना लिया था। यही नहीं, उसे कभी कोई पहलवान हरा भी नहीं पाया था। खुतलून को शादी के नाम से चिढ़ थी, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी। वो शर्त यह थी कि जो पुरुष उन्हें कुश्ती में हरा देगा वही उनका जीवन साथी बनेगा, और दूसरी शर्त यह थी कि कोई भी पुरुष उनसे हार जाता है तो उसे अपने घोड़े उपहार स्वरूप देने होंगे। इस अनोखी शर्त का परिणाम यह हुआ कि उनके पास करीबन 10,000 से ज्यादा घोड़े थे, यानी वो 10,000 मर्द पहलवानों को धूल चटा चुकी थी। खुतलून के पिता अपनी बेटी के शर्त से परेशान तो थे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी कमजोर मर्द से हो। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की शर्त को कुश्ती के कंपटीशन में बदल दिया। शायद आपको ये पता ना हो कि इतिहास में खुतलून शादी के बारे में केवल अफवाहें हैं। इटली के मशहूर यात्री और एक बड़े इतिहासकार मार्को पोलो ने मंगोलियाई साम्राज्य के बारे में किताब लिखी थी। उस किताब में भी राजकुमारी की कुश्तियों का जिक्र है। उस समय सरदार के सबसे बड़े बेटे को पिता के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया जाता था, लेकिन मंगोलिया में ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ तो सिंहासन पर वही बैठता था जो सबसे ताकतवर होता था, और उस समय खुतलून से बढ़िया और जिम्मेदार उत्तराधिकारी कोई और नहीं था। लेकिन राजकुमारी खुतलून के भाई ऐसा कभी नहीं चाहते थे, इसीलिए उनके भाइयों ने उनका अपहरण कर उनकी हत्या कर दी। मैं हूँ पूजा सिंह भदूला। मैं हूँ उर्वशी गौट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनी। मैं हूँ श्रुति। मेक्सिको से आप सभी का स्वागत करती हूँ। न्यूज ढाबा शिकागो से आप सभी से गुजारिश है कि देश के पहले इंटरनेशनल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हजारों यूथ जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़िए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें।